हेलो नमस्कार। HP टेट मेडिकल और मेडिकल कमीशन की क्लासेस लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे शुरू हो रही हैं। अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर पर 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन लें। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड हमारी बॉडी का एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू, हमारी बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उन सब का ओरिजिन जो है वो है मीजोडर्मल। तो ब्लड का ओरिजिन हुआ मीजोडर्मल। अब इस टॉपिक में दो टर्म्स आती हैं, एक है हीमेटोलॉजी और एक है हेमोपोइसिस। अब ये हीमेटोलॉजी क्या है और ये हेमोपोइसिस क्या है? हीमेटोलॉजी, हेम मीन्स ब्लड और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। एंड सेकेंड टर्म है हेमोपोइसिस। हेम मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। हेमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब बात आती है कि ये जो ब्लड का फॉर्मेशन है ये कहाँ होता है। हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब ब्लड जो है वो योक सैक में बनता है, और उसके बाद ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो लीवर में होता है, एंड फाइनली जो ब्लड फॉर्म होता है वो होता है बोन मैरो में। फाइनली ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है बोन मैरो। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड फॉर्म इन योक सैक, नेक्स्ट वन लीवर, एंड फाइनली इट फॉर्म इन बोन मैरो। अब बात आती है कि जो ब्लड है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, किन किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। जो ये ब्लड है ये बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन प्लाज्मा एंड सेकंड वन सेल्स। और ये भी अलग अलग परसेंटेज में है। प्लाज्मा जो है वो है 55% एंड जो सेल्स हैं हमारे ब्लड के वो हैं 45%। अब जो ये ब्लड के सेल्स हैं ये भी फर्दर 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इरिथ्रोसाइट, सेकंड वन ल्यूकोसाइट एंड थर्ड वन थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट या इन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स। इरिथ्रो नाम से ही पता चला, इरिथ्रो मीन्स रेड। साइट का मतलब होता है सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। ल्यूको वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज ल्यूकोसाइट, WBC। एंड थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये थे ब्लड की कॉम्पोजिशन कि ब्लड जो है बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलके बना, 55% प्लाज्मा एंड 45% सेल्स। अब जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी डिफरेंट कंपोनेंट है। प्लाज्मा जो है उसमें होता है प्रोटीन, वाटर एंड अदर सॉल्यूट। अब बात आती है कि ये कितने परसेंट में होता है। प्रोटीन कितने परसेंट है, वाटर कितने परसेंट है, अदर सॉल्यूट में आ गए आपके आयंस, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स। तो प्रोटीन जो होता है वो टोटल 7% होता है हमारे ब्लड में। वाटर हमारे ब्लड में होता है 92% और अदर सॉल्यूट 1%। ये तो थी परसेंटेज प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन में कि प्लाज्मा में प्रोटीन कितने परसेंट है, वाटर कितने परसेंट है, अदर सॉल्यूट कितने परसेंट है। अब जो ये प्रोटीन है, ब्लड में जो प्रोटीन है ये भी फर्दर अलग अलग टाइप्स का होता है, बट मैं बेसिकली आपको 3 टाइप्स पढ़ाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स 3 टाइप्स की है। फर्स्ट वन एल्बुमिन, सेकंड वन ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड वन दैट इज प्रोथ्रोम्बिन।
थ्रोम्बिन। इनमें भी जो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम प्रोटीन हमारे ब्लड में है एल्बुमिन, मैक्सिमम, और मिनिमम जो प्रोटीन है हमारे ब्लड की वो है प्रोथ्रोम्बिन। ये तो रही बात प्रोटीन की। प्रोटीन के बाद आता है सॉल्ट, कि हमारे ब्लड में सॉल्ट क्या कौन सा है। हमारे ब्लड में जो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है वो है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट SCO3 नेगेटिव, ये सॉल्ट है। ये बेसिकली हमारे ब्लड में एक बफर का काम करता है, रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है एज अ बफर। उसके बाद बात आती है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में जैसे हो गए शुगर, फैट। अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो एक डिजीज़ होती है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। और अगर फैट का लेवल, एक लेवल होता है हमारे ब्लड में फैट का भी, अगर वो लेवल भी बढ़ जाए तो कार्डियक डिसऑर्डर, कार्डियक मीन्स जो भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती है वो सारी की सारी फैट का लेवल बढ़ने से ही होती है। तो न्यूट्रिएंट्स में आए आपके पास शुगर और फैट। शुगर का लेवल होना चाहिए 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड फैट का लेवल होना चाहिए 130 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसी लेवल में शुगर का लेवल भी ब्लड में इतना ही होना चाहिए और फैट का लेवल भी इतना ही होना चाहिए। बाद में बात आती है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे ब्लड में वेस्ट? वो है वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया। और यूरिया का लेवल भी होना चाहिए 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इस लेवल से बढ़ जाए यूरिया तो एक डिजीज़ होती है, दैट इज़ यूरेमिया। और इस डिजीज़ की वजह से हमारे ब्लड का पीएच ही गड़बड़ा जाता है, पीएच इफेक्ट हो जाता है। और अगर पीएच ही खराब हो गया हमारे ब्लड का तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी की शेप ही चेंज हो जाती है, शेप ऑफ आरबीसी चेंज। और अगर इसकी शेप चेंज हो गई तो कौन सी डिजीज होती है? दैट इज अनीमिया। तो ये हमने आज पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, और जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट है। दैट्स इट।